नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत और चीन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पैंगोंग झील के पास दोनों देश के सैनिक आमने सामने। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जोरदार कार्रवाई से बौखलाए चीन ने इस इलाके में कई जगहों पर और ज्यादा सैनिक और टैंक भेजे हैं। दरअसल चीन इन इलाकों में अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहा है। एक अखबार में एक रिपोर्ट भी छापी गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच मॉस्को में वार्ता के बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीन अब सभी गतिरोध वाली जगहों पर और ज्यादा सैनिक तथा टैंक तैनात कर रहा है। खबरों के मुताबिक दोनों ही पक्षों के करीब 1 लाख सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। चीन के लिए मुश्किल ये है कि ये पहला मौका है जिसमें चीन बार बार ये कह रहा है कि भारत यथास्थिति को बहाल करे। भारत के जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया, जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन के सैनिकों की तैनाती बढ़ाने से दक्षिणी किनारे पर तनाव काफी बढ़ गया है। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को बहुत कड़े अंदाज में अपना जवाब दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पूर्वी लद्दाख में तनाव का एकमात्र कारण चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया है और ऐसा चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे से हुई बातचीत के दौरान ये संदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री के कार्यालय से एक बयान भी जारी किया गया था। इस बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री ने चीनी सैनिकों की कार्रवाइयों, उनका आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन करते हुए जमीनी हालात को एक तरफा बदलने की कोशिश के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया। ऐसे में चीन के लिए इस बार मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि चीन के रक्षा मंत्री के बॉडी लैंग्वेज को भी देखें तो उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो बात करने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन भारत अब लगातार दबाव बनाता जा रहा है और अपने एक्शन से बता रहा है कि वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं।